हनभूतिया हवेली का रहस्य। अड़स्तावना शहर से दूर एक घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। कहा जाता था कि उस हवेली में भूतों का डेरा है। कोई भी व्यक्ति जो उस हवेली के पास गया कभी वापस नहीं आया। यह कहानी उस रहस्य को उजागर करती है। कहानी: रात के अंधेरे में चार दोस्त अर्जुन, विभा, नील और सिया जंगल में ट्रैकिंग करने निकले। ट्रैकिंग के दौरान उन्होंने देखा कि घने पेड़ों के बीच एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी। हवेली को देखकर अर्जुन ने कहा, क्यों न इसे करीब से देखा जाए, हो सकता है इसमें कोई रोचक कहानी छिपी हो। विभा ने तुरंत मना किया, नहीं, मैंने सुना है कि इस हवेली में भूत रहते हैं, हमें यहाँ से दूर चलना चाहिए। पर नील और अर्जुन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। सिया भी अर्जुन के साथ चल पड़ी। डर के बावजूद विभा भी उनके पीछे हो ली। जैसे ही वे हवेली के अंदर पहुंचे, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चारों सहम गए। अंदर अजीब सी ठंडक और एक सन्नाटा था जो हड्डियों तक को कंपा रहा था। हवेली की दीवारों पर धुंधले चित्र और अजीब निशान बने हुए थे। यहाँ कुछ गड़बड़ है, विभा ने डरते हुए कहा। रहस्यमय कमरे की खोज। चलते चलते उन्हें एक कमरा मिला जिसकी दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा था। अचानक अर्जुन की नजर एक चाबी पर पड़ी जो दरवाजे के पास रखी हुई थी। उसने चाबी उठाई और दरवाजे का ताला खोल दिया। दरवाजा खुलते ही एक भयंकर चीख हवेली में गूंज उठी। कमरे के अंदर एक पुराना आईना था और उसके पास एक डायरी रखी थी। नील ने डायरी उठाई और पढ़ना शुरू किया। डायरी में लिखा था, जो भी इस आईने में देखेगा वह इस हवेली का हिस्सा बन जाएगा। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, ये सब पुरानी कहानियां हैं, कुछ नहीं होगा। उसने आईने में झांकने की कोशिश की। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसकी आंखें पल भर के लिए चमक उठीं और फिर वह जमीन पर गिर पड़ा। आईने का शाप। तभी आईने से एक परछाई निकलकर विभा की ओर बढ़ने लगी। विभा ने चीखते हुए कहा, यह क्या है, मैं यहां से भागना होगा। लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो चुके थे। सिया ने अर्जुन को उठाने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन के शरीर में कोई हरकत नहीं थी। अचानक उसकी आंखें खुलीं और उसकी आवाज अजीब सी हो गई, तुम लोग अब यहां से नहीं जा सकते। यह हवेली अब तुम्हारा नया घर है। भागने की कोशिश। नील ने जल्दी से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और आईने पर मारा, लेकिन आईना टूटा नहीं। इसके बजाय आईने से और ज्यादा परछाइयां निकलने लगीं। विभा ने समझदारी दिखाते हुए डायरी के आखिरी पन्ने को पढ़ा। उसमें लिखा था, इस शाप से बचने का एक ही तरीका है, हवेली से सूरज उगने से पहले बाहर निकल जाओ, वरना तुम्हारी आत्माएं हमेशा के लिए यहां कैद हो जाएंगी। यह पढ़कर चारों ने दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। अब उनके पास समय कम था। अंतिम संघर्ष। सिया ने देखा कि एक कोने में दीवार पर कुछ अजीब सा चिन्ह बना हुआ था। उसने अनुमान लगाया कि शायद वह चिन्ह कोई गुप्त रास्ता हो सकता है। नील और सिया ने दीवार को धक्का दिया और वाकई वहां एक गुप्त दरवाजा खुल गया। चारों तेजी से उस रास्ते से बाहर निकलने लगे। परछाइयां उनके पीछे दौड़ रही थीं। अंत में सूरज की पहली किरण के साथ वे किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो गए। समाप्ति। जैसे ही वे हवेली से बाहर निकले, हवेली खुद ब खुद गायब हो गई। अर्जुन ने कहा, हमें इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। यह जगह अपने आप में एक शाप है। चारों ने कसम खाई कि वे कभी भी जंगल की तरफ नहीं लौटेंगे। लेकिन जंगल के बीचों बीच एक और पुरानी हवेली फिर से प्रकट हो गई। अंत। आपकी कहानी कैसी लगी बताएं। क्या आप ऐसी ही और कहानियां देखना चाहेंगे? कमेंट्स में जरूर लिखें।